अगर मोदी अगर छेद में ना घुसी जाए और ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। तो मोदी समाज के हृदय से बाहर हो चुके हैं। समाज इन्हें बता देगा फ्रॉडगिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मोदी जी ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। 56 इंच का वो या कोई इंच का भी नहीं है, तो गुंडों की सरकार है ये। तो जब से बीजेपी आई है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, 100% हो रहा है। अगर बदलाव नहीं होगा तो निश्चित में दावा के साथ कहता हूँ कि भारत के मूल निवासी लोगों पे गलत झंडिया चूतोड़ा से झाड़ू ना बंधे तो मेरा भी नाम नहीं है। तो गरीबों का बच्चा नहीं, वो अमीरों के बच्चा है, वो अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। गरीबों की सरकार नहीं, जो अमीरों की सरकार है। नरेंद्र मोदी वहाँ जहाजों मोड़ के विदेशों में जा रहे, क्या 1 मिनट टाइम नहीं था गरीबों के लिए? जो दुनिया घर जला दिए मार दिए। ये गुंडा का संगठन है, अंदर खाने के लिए देता है। ये कारखाने खोल रखे हैं, इन कारखाने से गरीब का क्या भला है? क्या लग रहा है 2024 में बदलाव या फिर से मोदी जी? भाई साहब मोदी कुछ नहीं, पहले चाहिए रोजी रोटी, रोजगार। बेरोजगारी इतनी देश में पहुंच चुकी है। कह तो रहे कि 9 साल गरीबों का कल्याण किया हूँ। अरे मोदी साहब ने ये बोला कि काला धन सोचने वापस आएगा। काला धन वो कहाँ गया? वो तो और नोटबंदी, नोट चेंज, एक लाइन शुरू होती है दूसरी लाइन चालू हो जाती है। हाँ, वो तो कह रहे हैं कि 9 साल बेमिसाल है मेरा। देखो ये बेमिसाल तो जब तक पेट में रोटी नहीं आएगी ना, रोजी रोटी नहीं आएगी, गरीबों के लिए कुछ नहीं है। हाँ। तो आप क्या चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं? मोदी साहब ये कहते हैं हमारे जो महंगाई पे कंट्रोल करो और जो रोजी रोटी गरीबों के लिए वो दो। हाँ। ठीक है, ये तोड़फोड़ जो झुग्गियाँ झोपड़ी तुम तोड़ रहे हो, इससे पहले इनके घर दो, उसके बाद जो तोड़फोड़ कर रखी है उसके बाद करो आप। तो मोदी जी जा रहे हैं इस बार? है मोदी जी अब जाना भी तो जरूरी चाहिए। हाँ। मतलब ऐसा है, आएंगे मोदी जी, फिर से आएंगे। फिर से आएंगे? फिर से आएंगे। अभी तो कह रहे हो गरीबी बढ़ गई है, हर चीज बेरोजगारी- बढ़िया है। अरे हर चीज बदल गया बढ़िया यार है। एक ही मिनट में। अरे बदल लेंगे। हाँ। सही कह रहे कि आएंगे मोदी जी। मोदी जी आएंगे? आएंगे, काम करेंगे तो आएंगे, और नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। 9 साल में काम हुआ है? काम, अरे महंगाई और बढ़ गई, थोड़ी और बढ़ जाएगी, बस आएंगे। फिर क्या होगा उसके बाद? फिर क्या होगा? आएंगे वो। मतलब ये हमारा महंगाई बढ़ रही है, हाँ। आएंगे, हाँ। और बढ़ेगी, फिर आएंगे। हाँ। तो फिर कम कैसे होगी? जनता कैसे चलेगी फिर? जनता अपने पैरों से चल रही है और चलेगी। हाँ। और क्या चलेगी? मोदी जी कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। अरे सोच रहे, बढ़िया बात है। 18 घंटे काम करता हूँ गरीबों के लिए। 18 घंटे काम? हाँ। हम काम खुद करते हैं। हाँ। खुद करते हैं काम। तो मोदी जी कह रहे मैं कर रहा हूँ 18 घंटे काम। मोदी जी कह रहे विदेशों में डंका बजा दिया हो। अरे तो विदेशों में बजा दिया, यहाँ क्या बजा दिया? आप बताओ। हाँ। आप बताओ जा। नहीं बजा है? अरे क्या वजह है? राशन मिलता और नहीं है। अगर जाओ लेने कोटे पे तो अरे कल का तब तक टाइम ही खत्म हो जाता है। टॉयलेट बनवा मिलने वाले को मिलता है। मोदी जी लाल किला से बोले कोई नहीं आएगा, मैं ही आऊंगा। अगर बोले बढ़िया बात है, आ जाए, वो भी सही है। राहुल कह रहे गारंटी दे रहा हूँ, हरा दूंगा। ऐसा नहीं, गारंटी कोई किसी साथ नहीं रखना चाहिए। हाँ। वो है आपके ऊपर। राहुल या मोदी? ऐसा नहीं। राहुल बीजेपी कह रही राहुल नेता ही नहीं है। बीजेपी कह राहुल तो नेता ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है अंकल? बीजेपी तो सब बढ़िया है भैया, बीजेपी बढ़िया चल रही है। हाँ बीजेपी से सब बढ़िया है। बीजेपी तो जो मान लो ठग है, ठग है। हाँ, आने वाले समय में सबकी गांड से हांडी बांध देगी। मोदी जी कह रहे 9 साल बेमिसाल है मेरा। कौन सा? सब चूतियां बना रहे हो, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। और विदेशों में जाते हैं तो कहते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए हैं और 27 बौद्ध हमारे भारत ने दिए हैं। और यहाँ रामकृष्ण का झुंझुना बजाते हैं, लोगों को उल्लू नहीं बना रहे, फ्रॉडगिरी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों के कल्याण किया। वो गरीबों के बच्चा, वो गरीबों का बच्चा नहीं, वो अमीरों के बच्चा हैं। वो अमीरों के लिए काम कर रहे हैं। जब से मोदी जी आए 2009 से, तब तो उन्होंने 4 गुना हर सौदा प्रकाश उन्होंने महंगाई कर दी है कि उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने। ये गरीबों की सरकार नहीं, जो अमीरों की सरकार है। लाल किला से ऐलान करके गए, फिर आऊंगा झंडा फहराने। वो तो एक मीडिया के बढ़ाए हुए हैं मोदी। जमान के बैकग्राउंड में जाके देखे ना, तो मोदी समाज के हृदय से बाहर हो चुके हैं। समाज के हृदय से बाहर हो गए? बिल्कुल हो चुके हैं। समाज इन्हें बता देगा फ्रॉडगिरी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। कह रहे हैं देश के 140 करोड़ हमारे परिवारजन हैं। अरे इंजेक्शन लगवा के सब मरवा दिया मोदी जी ने, डॉक्टरों से सलाह करके। किडनी बिकवा दी उनकी, विदेशों में पहुंचवा दी उनको, बेचारों को, परिवारों को नहीं दिया किसी को, ताकि पहचान न ले उसको, हड्डी बॉडी को। नरेंद्र मोदी ने फोड़ पड़ने का काम किया है। कह रहे गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोच रहा हूँ। अरे वो कहूँ गरीबों के नाम है, गरीबों का नाम लेके तो अमीरों का कहा से पार्टी काम करती है बीजेपी। और पार्टियों में शर्म है, खून खराबा नहीं होता। नूरपुर में 3 महीना से अत्याचार होता रहा, बीजेपी की सरकार है। उन्होंने क्या किया यहाँ पर?
हैं? नरेंद्र मोदी वहाँ जहाजों मोड़ के विदेशों में जा रहे, क्या 1 मिनट टाइम नहीं था गरीबों के लिए? जो दुनिया घर जला दिए मार दिए। वो तो विपक्ष करा रहा है वहाँ पर सब। विपक्ष नहीं, अमित शाह वहाँ गए, एक पक्ष की मीटिंग करा के हथियार बांट करके लोगों को मरवाने का काम किया। उसके बाद औरतों को नंगा करके मारा गया। बीजेपी कह रही है मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो विपक्ष के पास तमाम मजबूत हैं। वो इतने बड़े प्रदेश में 4 बीएसपी ने कहा तो काम किया, बहन जी से ज्यादा मजबूत है। 56 इंच का सीना है मोदी जी का। अरे 56 इंच का, वो 1 इंच का भी नहीं है, वो ना के समान है नरेंद्र मोदी। अब एक बात बताओ, जो चंद्रयान है, चंद्रयान का टीका का तो नरेंद्र मोदी के मत्थे पे लगाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा क्लास लगाई उन्हें विद्वानों के लिए, विज्ञानों ने, तो नरेंद्र मोदी का टीका लगाया जा रहा है। परिश्रम किया उनके साथ मिलकर, कोई परिश्रम नहीं किया। बस बात यही है कि उनका शासन चल रहा है तो उन्हीं के नाम पे टीका लगाया जा रहा है। खो गए थे, रो रहे थे। कौन रो रहे थे? मोदी जी तो एक ड्रामा करते हैं। वो एक ढोंग पाखंड का काम करते हैं। और क्या, यहाँ राम और कृष्ण की झुंझुनियाँ बजा के लोगों को, भारत के लोग करते हैं, जबकि देश ही बौद्ध कंट्री है। अगर मोदी जी अच्छे हैं, सच्चे हैं, ईमानदार हो, तो भारत के लोगों को यह बता दे कि देश ही बौद्ध कंट्री है, और बौद्ध की बात करें, बौद्ध का तीर्थ बनाएं, बौद्ध का इतिहास बताएं, तो ईमानदार है। और राम कृष्ण का जब बनाते हैं तो फ्रॉडगिरी नहीं है जी। और क्या है जी? कह रहे हैं पहले भारत तो कोई जानता नहीं था विदेश में, आज मोदी जी की डंका बज रहा है। ऐसा कोई डंका बंका नहीं बज रहा है, सब टीवी और मीडिया के बाप पे माल खा रहे। टीवी मीडिया वाले जहाजों में घूम रहे, तो उसी का गीत गाएंगे कि न गाएंगे उसका? हाँ, मीडिया वालों को माल मिलता है। 24 में बदलाव करेंगे, 50 साल राज करेंगे। वो जबरदस्ती कर लेंगे। मैं ऐसा तो जिंदा रहेगा जब तक मोदी को वोट नहीं देगा। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने दे देता था, बढ़िया आदमी था। ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तो कोई नेता थोड़ी है, तो गुंडों की सरकार है ये तो। और क्या, ये गुंडों की सरकार है। कल किसी दूसरे की आ जाएगी तो इन्होंने ऐसा सिखा दिया उन लोगों को कि हमने जैसे दूसरों की जमीन पे प्लॉट बना के राजनीति कर रहे हैं, और कल दूसरी आ जाए तो इनके का मंत्री संतरियों पे छाप लगाए के गरीबों के लिए ये करेंगे। इन्होंने तो गुंडागिरी फैला रखी देश के अंदर। मतलब बदलाव होगा 24 में? हाँ, बिल्कुल बदलाव होगा। कौन आएगा फिर? अगर बदलाव नहीं होगा तो निश्चित भी दावा के साथ कहता हूँ कि भारत के मूल निवासी लोगों पे गलत हंडिया छूतोड़ा से झाड़ू ना बंधे तो मेरा भी नाम नहीं है। अगर बांधेगा, कौन बांधेगा झाड़ू? यही बांधेंगे बीजेपी के, या किसी के भी नहीं है। आज बीजेपी में ये टाल ठोंक रहे हैं लोग, एक मुट्ठी भर लोग। ये कांग्रेस से हुआ करते थे MP MLA, तब ये का पिछले वर्ग का आरक्षण लागू नहीं होने दे रहे थे। आज ये तालियां नरेंद्र मोदी के नीचे बीच में कर रहे हैं, तालियां बजा रहे मोदी मोदी लोगों को उल्लू बना रहे। आज जब ये ढंग से काम नहीं करने दे रहे, आज किसी की बहन बेटी के साथ इज्जत आबरू खराब हो। अमित शाह कह रहे रात के 12 बजे भी लड़कियां घूम सकती है, इतना माहौल अच्छा कौन? ये बहन जी के शासन में कोई नहीं घूम सकता था। बहन जी ने क्वार्टर मकान नहीं बना के दिए थे। भ्रष्टाचार कर सुनो, पिछड़ी जात के महान पुरुषों को बहन जी ने जो दिया वो बीजेपी नहीं दे सकती। हाँ, जैसे ललई सिंह यादव है, रामास्वामी पेरियार है। बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। यह देश किसी के बाप का टिप्पू नहीं है, हम किसी के कोई गुलाम नहीं है। क्या लग रहा है आप लोग को? बदलाव खत्म हो गया। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कौन आएगा? बदलाव चाहते हैं? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। मोदी जी कह रहे मेरा कार्यकाल एकदम बेमिसाल रहा है। बताओ रोड, ये पूरा साल हो गया, पर रोड यहाँ कितनी पब्लिक को परेशानी होती रोड पे आने के लिए। सब लोग बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव, बिल्कुल बदलाव चाहिए। बदलाव कौन? फिर कौन आएगा? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस बिल्कुल राहुल गांधी आना चाहिए। राहुल गांधी, मोदी जी ने तो पूरा देश बर्बाद कर दिया। तो मोदी जी ऐलान करके गए फिर से आऊंगा मैं। आए, एक बार आए, 50 बार आए, 10 बार आए, मर हम लोग गरीब लोग तो मर जाएंगे जब तक दोबारा आएंगे तो मर जाएंगे। और क्या होगा? वो तो कह रहे गरीब का बच्चा, गरीबों की सोच। गरीबों सिर्फ अमीरों को और अमीर करना चाह रहे हैं, गरीबों को बिल्कुल खत्म करना चाह रहे हैं। उन्होंने तो पहले ही बोल दिया था, उन्होंने पहले बोला कि मैं गरीब नहीं, मैं गरीबाई नहीं, मैं गरीबी खत्म कर दूंगा। तो वो खत्म ही हो रहे हैं गरीब। और क्या है? बदलाव चाह रहे हैं 24 में? बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। कभी भी आज तक किसी भी सरकार में आज तक हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ। और जब से बीजेपी आई है, मैं दावा ठोक के कहता हूँ, जब से बीजेपी आई है हिंदू मुस्लिम हो रहा है, 100% हो रहा है। जब इसे हो रहा है, जो आज से 10-15 साल पहले, मेरी उम्र करीब 35-40 साल हो गई, आज से 15 साल पहले जो हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाना खाते थे, आज वो एक थाली में खाना नहीं खाते हैं। आज उनके अंदर हिंदू मुस्लिम का वो दिखता है बस खाली। बीजेपी ने कर दिया सर? बिल्कुल कर दिया, जाहिर सी बात है, बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल कर दिया, बीजेपी ने किया ये सारा कुछ। प्रधानमंत्री बना चाह रहे फिर?
प्रधानमंत्री हम ये नहीं कह रहे कि राहुल गांधी बने या मोदी जी बने, ऐसा इंसान बने जो सबको साथ लेकर चले। बदलाव चाहते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी मनुस्मृति को देश में लागू करना चाहती है। मनुस्मृति संविधान लागू है देश में तो। सुनो, संविधान तो लागू है, संविधान से दुनिया बची पड़ी है। ये भारत के मूल निवासी की जान संविधान में है और इस संविधान से का तो मूल निवासियों से ही जान संविधान में, और संविधान से इनकी रक्षा की जान जो समाज में है। तो इसीलिए इन दोनों का एक जोर से लंक है वो है। लेकिन मनुस्मृति में तो ऐसा लिखा है कि अहीर गणारम शूद्र का हरम बिना गुना पंचपना, ऐसे शब्द लिखे गए भारत के मूल निवासियों के लिए। उसमें लिखा है कि जिसकी धरती लही, जिनकी धन लही धरती लही, इसे न ली जो संग ही राखियो तो करे राखियो पंग। हिंदू परिषद कह रहा है हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसको। ऐसा विश्व हिंदू परिषद तो गुंडा संगठन है। हिंदू परिषद ने कहाँ बार उखाड़े, कहाँ बार उखाड़े, किसकी रक्षा करी है? मनीषा हाथरस में माधवी वाल्मीकि की लड़की या वाल्मीकि समाज का जो इज्जत नहीं है देश के अंदर, जो 9% समाज है पूरे भारत के अंदर। पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक ही देश है भारत, वो भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र को हिंदू कोई नहीं, इसका कोई हिंदू शब्द का कोई मायाप नहीं है। हिंदू क्या चीज है ये बता दे। इसका कौन मसीहा, किसने स्थापना करी थी हिंदू धर्म की? है भगवान बुद्ध ने कहा तो बौद्ध धर्म की स्थापना करी, और ये गुरु नानक ने जो है सिख धर्म की स्थापना करी, महावीर स्वामी ने जैन धर्म की स्थापना करी, मोहम्मद पैगम्बर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना करी। हिंदू धर्म की स्थापना किसने करी? मुझे ये तो बता दे। हिंदू धर्म तो एक ऐसा धर्म है जैसे एक पीली बेल किसी पेड़ पे पौड़ाती, इसका कोई जड़ बुनियाद म्याद नहीं होती, ऐसा धर्म। इसका कौन माई बाप है? कौन है ये हिंदू? ये तो देश बौद्ध कंट्री था। बौद्ध धर्म खत्म करने के बाद इन्होंने हिंदू का पहले भारत के लोगों को चालू कर दिया, और कभी हिंदू है वो जो भारत के मूल निवासियों को मानने वालों को इन्होंने देवी देवता भगवान बना के मंदिरों में बैठा दिया, उनकी पूजा करवाते हैं। ये देवी देवता किसके जमाने में? जब जमीन आकाश पृथ्वी नहीं था, क्या राम के बाप दादे के जमाने में पृथ्वी आकाश नहीं था, या कृष्ण के बाप दादे के जमाने में पृथ्वी आकाश और जीव जंतु पशु पक्षी नहीं था? क्या किया जो विश्व हिंदू परिषद बात करता झूठ बोल रहा है? ये झूठा सा फ्रॉड है, या गुंडा का संगठन है। इसका कोई औचित्य, हाँ बिल्कुल गुंडा औचित्य वो संगठन है जी। ये किसी की रक्षा करता है जी, कहता राष्ट्रवादी संगठन वो कचुना मरोवादियों की रक्षा के लिए जो बना हुआ है। यह सिर्फ पूंजीवादियों की सोच के लिए बना हुआ है। यहाँ ये विपक्ष की बुराई करता है, ये इसकी सार्वजनिक सोच नहीं है, ये चंद लोगों की सोच का यह संगठन है। ये तो शूद्र ही सारे बेवकूफ जैसे भी घुसे पड़े खम्मा बन गए। मंदिर बचाना, मंदिर बचाना। कौन मंदिर खाने के लिए देता है? ये कारखाने खोल रखे हैं, इन कारखाने से गरीब का क्या भला है? स्कूल कॉलेज खोलो ना तो उसमें कुछ भला हो। इन मंदिर में क्या क्या फायदा गरीब आदमियों को ये बताओ? मंदिर खाने के लिए देंगे, ब्राह्मण मोटा होता है उससे खा के। ठीक है। आइए, क्या चाहते हैं बदलाव? ये बताइए आप क्या चाहते हैं? क्या बताएं? 24 मोदी जी या फिर से कोई और? कोई और जी। मोदी जी कार्यकाल सही नहीं रहा? नहीं। वो तो कह रहे हैं गरीब का बच्चा हूँ, गरीबों की सोचता हूँ। गरीबों को बेकार कर रहा है, अमीरों को बढ़ा रहा है। गरीबों को बेकार, अमीरों को बढ़ा रहा है। तो किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी को क्यों? वो सही काम करता